हेलो दोस्तों, आज तारीख 31 जुलाई, दिन गुरुवार। तो आइए जानते हैं आज किसान सम्मान निधि किस तारीख को आ रही है। यूपीआई को लेकर क्या बड़ा अपडेट आया भाई, बैंक में क्या जरूरी नियम बदलाव, वहीं संसद में आज क्या हुआ, वहीं सेना ने आज क्या कारनामा कर दिखाया, वहीं ट्रंप चाचा ने क्या वार किया इंडिया पर, वहीं मौसम को लेकर बड़ी अपडेट। तो चलिए जानते हैं पहली खबर की ओर। पीएम मोदी वाराणसी से जारी करेंगे 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, जिसमें किसानों को मिलेंगे 2-2 हज़ार रुपये। 2 अगस्त को मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त। जी हां, किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त 2 अगस्त को सुबह 11 बजे जारी होगी। वहीं आ रही है बैंक को लेकर अपडेट। अगर बैंक में अगस्त माह में आपका कोई काम है तो जल्द से जल्द निपटा लें, क्योंकि अगस्त माह में बैंक में 14 दिन छुट्टी रहेगी, जिसमें 5 रविवार 2 शनिवार, इसके अलावा अलग अलग जगहों पर 7 दिन कामकाज नहीं होगा। वहीं तीसरी खबर आ रही है यूपीआई को लेकर। 1 अगस्त से देश भर में लागू होंगे यूपीआई के नए नियम सभी यूपीआई यूजर्स पर लागू होंगे। चाहे आप फ़ोन पे चला रहे हो या गूगल पे, फ़ोनपे, एयरटेल पे, कोई भी यूपीआई का ऐप का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप पर यह नियम लागू होगा। अब एक दिन में 50 से ज़्यादा बार बैलेंस नहीं चेक कर पाएंगे यूपीआई यूजर्स। ये बदलाव यूजर्स, बैंकों और मर्चेंट सभी के लिए लागू होंगे। अगर कोई पेमेंट अटक जाता है यूपीआई में तो अब आप उसका स्टेटस सिर्फ 3 बार चेक कर सकते हैं, वो भी हर बार 90 सेकंड के गैप के साथ। और साथ ही तीसरा बड़ा अपडेट यूपीआई में, ऑटो पे पेमेंट जैसे ईएमआई और बिल पेमेंट, जो ऑटो पेमेंट होते हैं अब दिन में किसी भी समय नहीं होंगे, बल्कि तय समय स्लाइड्स में होंगे। वहीं यूपीआई में आखिरी अपडेट आया है, अब फिंगरप्रिंट के जरिए कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। यूपीआई जल्द ही बड़ा अपडेट लेकर आ रहा है, जिसकी लेकिन अभी घोषणा नहीं की है। जल्द ही मिल सकती है नई सुविधा। अभी लेन देन के लिए पिन का इस्तेमाल होता है। वहीं ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा, भारत रूस से हथियार और तेल खरीद रहा है, इसलिए जुर्माना भी वसूलेंगे भारत से। 1 अगस्त से लागू होगा जुर्माना। वहीं इसरो और नासा का सबसे महंगा और सबसे ताकतवर सैटेलाइट निसार लॉन्च। घने जंगल और कोहरे में देखने की क्षमता है इस निसार सैटेलाइट में। साथ ही मात्र 97 मिनट में धरती का चक्कर पूरा करेगा और साथ ही 12 दिनों में पूरे दुनिया का ग्लोब तैयार करके देगा। अमेरिका में ड्रीम लाइनर प्लेन से मिला मेडे कॉल। आसमान में बोइंग 787 के इंजन में आई खराबी। दरअसल यह वही कंपनी का विमान है जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ था। वहीं अमेरिका में इंपोर्टेड होने वाले 44% स्मार्टफोन मेड इन इंडिया के। भारत चीन से आगे निकला। देश में स्मार्टफोन निर्माण में 1 साल में 240% की वृद्धि दर्ज की गई। रूस में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 8.8 रही। 5 मीटर ऊंची सुनामी उठी। अमेरिका के अलास्का तट तक पहुंची लहरें। पूरे प्रशांत महासागर में सुनामी का खतरा फैला। जापान में करीब 20 लाख लोगों को घर से खाली कराने का आदेश दिया गया। भारत पर 25% टैरिफ लगाएगा अमेरिका। 1 अगस्त से पेनल्टी भी लगेगी। ट्रंप ने कहा, दोनों देशों में सब कुछ ठीक नहीं। फिलिस्तीन को देश की मान्यता देगा ब्रिटेन। कुछ दिन पहले फ्रांस ने भी मान्यता देने का किया था ऐलान। चीन में बच्चा पैदा करने पर 1,30,000 रुपये देगी सरकार। वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से 7 साल में जन्म दर आधी हुई। दरअसल हम चीन का इतिहास बता दें, सन 1979 से 1 बच्चे पर रोक है, सिर्फ ओनली 1 बच्चा कर सकते हैं। उसके बाद 2016 में 2 बच्चों की छूट मिली और 2021 में जब जाके 3 बच्चों पैदा करने की इजाज़त मिली और 2022 के बाद अब इसकी कोई सीमा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने माना पहलगांव हमले के लिए टीआरएफ जिम्मेदार। कहा, आतंकी संगठन ने अटैक की 2 बार जिम्मेदारी ली, लश्कर का भी नाम आया। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस वर्मा को फटकार। कहा, आपके व्यवहार से भरोसा नहीं होता। जांच कमेटी की प्रतिक्रिया पर ऐतराज था तो तभी क्यों नहीं आए। सेना का ऑपरेशन शिव शक्ति। पुंछ में 2 आतंकी ढेर एलओसी के पास घुसपैठ कर रहे थे। बिहार की 1 लाख आशा कार्यकर्ताओं को नीतीश सरकार का गिफ्ट। अब 1,000 की जगह 3,000 रुपये मिलेंगे। वहीं ममता योजना को 300 रुपये की जगह 600 रुपये मिलेंगे। तेजस्वी बोले, मेरी नकल कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में चर्चा। जेपी नड्डा बोले, 2014 से पहले हर जगह ब्लास्ट होते थे, यूपीए सरकार पाकिस्तान को मिठाई खिलाती रही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हम पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने लाए, खून पानी एक साथ नहीं चलेगा। खड़गे ने कहा, लीडरशिप का मतलब है जिम्मेदारी लेना, ना कि किसी को दोष देना। टीएमसी सांसद बोली, भारत अमेरिका का गुलाम बन गया। जया बच्चन बोली, पहलगाम
का पीड़ित परिवार सरकार को माफ़ नहीं करेगा। राहुल गांधी बोले, ट्रंप के आगे पीएम मोदी बोल नहीं पा रहे हैं। अखिलेश यादव बोले, सरकार को यह नहीं देख पा रही है सरकार की असली दुश्मन कौन है। बाढ़ में घिरे लोग, सीएम ने रक्षा मंत्रालय से मांगे हेलीकॉप्टर। दरअसल शिवपुरी में सेना ने 27 बच्चों को बचाया। भोपाल, इंदौर समेत 25 जिलों में भारी बारिश। राजस्थान में भारी बारिश, कई जिलों में बाढ़ के हालात। सवाई माधोपुर में हाईवे बहा। कुल्लू में 3 गाड़ियों पर लैंडस्लाइड। मनाली में उफान पर ब्यास नदी, घरों दुकानों को खतरा। राजस्थान, एमपी में बाढ़ के हालात। 18 जिलों में स्कूल बंद। शिवपुरी में 35 लोग फंसे, आर्मी ने रेस्क्यू में लगी। लखनऊ में तेज बारिश। प्रयागराज में गंगा यमुना उफनाई। 2 लाख लोग बाढ़ से घिरे। नाव से पहुंचाया जा रहा है दूध और राशन। हरियाणा के 9 जिलों में भारी बारिश। कोट परिसर में घुसा पानी। 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट।